हेलो बच्चों, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी कोई भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या आएगा, जीरो। और जीरो ऑर्डर कब आएगा? जब वो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जैसे हमने माना हमारा रिएक्टेंट है ए और यहां से ये बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रेट निकालेंगे, जब ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे अगर हम रेट निकालेंगे इसका, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा हमारा, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, यहाँ से रेट क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम। और अगर हम रेट ला के अकॉर्डिंग इसका रेट फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारा क्या आएगा, के, क्योंकि रेट ला जो होता है वो क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। और इसकी पावर हम क्या लेके चलेंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि हमारी रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पावर क्या आएगी, जीरो। क्लियर है? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों वैल्यू किसकी है, रेट की। तो दोनों वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर दोनों वैल्यू को हम इक्वल रखते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। क्लियर? यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल। तो यहाँ से हमारा अगर रेट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जब वन रखेंगे तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ के। क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या करना है, डी टी को के की साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारा डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू, इधर आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ के डी टी है, माइनस ऑफ के क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एज इट इज, डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी टी। कितना आ जाएगा हमारा, टी। क्लियर है? और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे हम आई। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टाइम इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका टाइम जीरो है, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहां पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा ना, यानी मान लो ये हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? और जो हमारा ए है ये क्या है, फाइनल या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कब है, आफ्टर टाइम टी। क्लियर? तो अगर हम टी की वैल्यू जीरो लेंगे तो हमारा ए की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल आएगी, ए नोट के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहां से हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। ए नोट हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड ए इन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी फोर्थ मान लेते हैं, इन इक्वेशन फोर्थ। क्लियर?
इसको हमने क्या नाम दिया, फोर्थ। तो हम ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब ए की जगह ए नोट पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ऑफ के टी, टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। जब टी की जगह पे हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ के इंटू 0 प्लस में आई। क्लियर। यहां से ए नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू किसके आ गया, आई के, किसके इक्वल आ गया, आई। यानी हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था आई, उसके इक्वल आ। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4। इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर। ठीक है, जो हमारी आई की वैल्यू निकल के आई है, इसको किसमें पुट करेंगे हम, इक्वेशन 4 के अंदर। क्लियर। तो जब इसको 4 के अंदर पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन 4 क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई की जगह पे क्या रखना हमें, ए नोट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नोट। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आओ, देखो ये के टी है, माइनस ऑफ के टी, माइनस ऑफ के टी को इधर लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके आओगे। देखो ए नॉट माइनस ऑफ ए, जब ये के टी इक्वल के इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ के टी क्या हो जाएगा, के टी। क्लियर। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इन रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए नॉट माइनस ऑफ ए और डिवाइड बाई टाइम टी। ये हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। अगर यहां से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है यानी टी, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ए नॉट माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई, अब ये टी इसके साथ में, ये टी ऊपर आएगा, के नीचे, तो अपॉन डिवाइड बाई के। क्लियर। तो यहां से आपका टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब बात आती है इसके हाफ लाइफ टाइम की, इसकी बात आती है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जो अब आपने टाइम टी लिया था वो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब टाइम हाफ होगा तो यहाँ पे आपका टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टी 1/2। ठीक है। जब हम टाइम हाफ करेंगे तो जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन है वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ। क्यों, क्योंकि हाफ टाइम के अंदर हाफ ही कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर है। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2। क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड ए इन इक्वेशन, इसको हम नाम देके चलते हैं इक्वेशन 5, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 6। ठीक है, इस 6 इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की जगह क्या रखेंगे, टी 1/2 इज इक्वल टू। क्लियर। यहां से जब वैल्यू रखोगे ए नोट माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए नोट बाई 2। क्लियर। और ये आपका 1/के। ठीक है, इसके बाद में टी 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 में से जब हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी ए नोट बाई 2। क्लियर। और ये 1/के, ये आपका आएगा हाफ लाइफ टाइम ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0। क्लियर।